हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हम 24 कर रहे थे, इसमें हम 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो पेन है वो इस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पीडीएफ है, इस पर सिर्फ हम आपको ऑप्शन बोल के बताएंगे, ठीक है, कौन सा राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुच्छेद 45 निम्न को संदर्भित करता है। शिक्षक प्रशिक्षु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सभी के लिए शिक्षा, मध्याह्न भोजन। तो अनुच्छेद जो 45 है वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सभी के लिए शिक्षा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध सन्निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईईडीसी कब शुरू किया गया? आईईडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिफिशिएंट चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये आपका 1994 में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट है। आईईडीसी कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विकलांगों को सभी स्तरों पर सामान्य समुदाय के साथ समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1974। आप हमारे जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक समीप के विद्यालय में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। कौन सी अधिनियम उपयुक्त सिफारिश प्रदान करता है? ऑप्शन ए है कोठारी आयोग, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरटीई 2009। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये आपकी आरटीई 2009, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है हमारा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसे? वुड डिस्पैच। ऑप्शन सी आपका राइट है। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही 1854 में भारत के तत्कालीन राज्यपाल जनरल लॉर्ड डलहौजी के पास एक प्रेषण भेजा था, जिसे वुड आदेश पत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 3H में नहीं आता है? महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने जो है शिक्षा में 3R और 3H की संज्ञा दी है। 3R में आपका बताया था मैंने, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक आता है, और 3H में आपका हैंड हेड हार्ट, ये 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका होलिस्टिक, ये समग्र जो है आपका H नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन डी नहीं आता है। ठीक है, होलिस्टिक, बाकी तीनों आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी NEP 2020 से संबंधित है? NEP 2020 जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पे आई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में जो नई संरचना है वो 5+3+3+4 है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक यानी वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई? तो व्यावसायिक या वोकेशनल या कौशल कार्यक्रम के संबंध में जो नई नीति है वो आपकी 2020 में शुरू की गई थी, यानी जो NEP 2020 आई है उसमें शुरू हुई है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है।
48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल है आपका 45, यानी ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा को पेश किया गया है? तो 49 का राइट आंसर है आपका NEP 1986, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा को पेश किया गया है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य भारत के विद्यालयों के लिए एक विषय है जिसके अंतर्गत छात्र अनेकों प्रकार के कार्यकलाप चुन सकते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, चित्रकारी, ये सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, NEP 1986। लास्ट क्वेश्चन, किसने प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय शिक्षकों के जन अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है? तो आप इसका इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हु लॉन्च द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, यानी PMOS जो है कब किसने शुरू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स जो है ये आपका NCERT ने नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो NCERT ने शुरू किया, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी कोशिश की जाएगी, क्योंकि उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।